कभी आपने देखा है कुछ घरों में मेहनत तो बराबर होती है लेकिन धन टिकता ही नहीं, और कुछ घरों में बिना ज्यादा शोर के पैसा ऐसा बढ़ता है कि उसे संभालना कठिन हो जाता है। हिंदू मान्यताओं में कहा गया है, घर का आटा डिब्बा सिर्फ भोजन का स्थान नहीं होता, वह घर की जीविका और कमाई का केंद्र होता है। जिस घर में आटे से जुड़ी ऊर्जा सही विधि से संतुलित हो जाए, वहां धन रुकावटों को तोड़ते हुए अपने आप रास्ता बना लेता है। कहा जाता है कि अगर आटे के डिब्बे में एक विशेष वस्तु सही समय और सही भाव से रख दी जाए तो घर की आर्थिक दिशा बदलने लगती है, आय के अवसर बढ़ते हैं और एक समय ऐसा आता है कि इतना धन आने लगता है कि उसे संभालना कठिन हो जाता है। आज मैं आपको वही एक उपाय बताने जा रहा हूं जिसे जानने के बाद आप अपने आटे के डिब्बे को सिर्फ आटा रखने की चीजें कभी नहीं मानेंगे। हिंदू धर्म में आटा सिर्फ भोजन का साधन नहीं बल्कि जीविका, परिश्रम और स्थायी समृद्धि का प्रतीक माना गया है। शास्त्रों में गेहूं को ऐसा अन्न कहा गया है जो मनुष्य के जीवन को शक्ति, संतुलन और स्थिरता देता है। मान्यता है कि जिस घर में आटे का सम्मान होता है, जहां अन्न का अपमान नहीं किया जाता, वहां लक्ष्मी का वास स्थायी होता है। आटा उस धन का प्रतीक है जो रोजमर्रा के परिश्रम से आता है और जीवन की मूल आवश्यकताओं को संतुलित करता है। हिंदू परंपरा में रोटी को जीवन की आधारशिला कहा गया है और रोटी का मूल है आटा। इसी कारण आटे से जुड़ी ऊर्जा सीधे व्यक्ति की आय, रोजगार और धन प्रवाह से जुड़ी मानी जाती है। शास्त्रों के अनुसार जब आटे की ऊर्जा अशुद्ध हो जाती है या उसका अनादर होता है तो मेहनत के बावजूद धन टिक नहीं पाता। लेकिन जब आटे को शुद्ध भाव, नियम और सम्मान के साथ रखा जाता है तो वो घर में धन की निरंतरता को बढ़ाता है। कहा जाता है कि आटा उस लक्ष्मी का संकेत है जो धीरे धीरे आती है लेकिन टिककर रहती है। इसलिए आटे से जुड़े धार्मिक उपाय अचानक धन नहीं बल्कि स्थायी समृद्धि प्रदान करते हैं। इसी कारण हिंदू धर्म में आटे को धन संचय, जीवन स्थिरता और आर्थिक संतुलन का आधार माना गया है। अब मैं आपको वह एक विशेष वस्तु बताता हूं जिसे अगर आपने श्रद्धा और नियम से आटे के डिब्बे में रख दिया तो माना जाता है कि घर की आर्थिक दिशा धीरे धीरे बदलने लगती है। देख से भी मां की इस उपाय के लिए आपको चाहिए एक छोटा साफ कागज और लाल रंग का पेन। सबसे पहले उस कागज पर राधे राधे लाल पेन से 7 बार लिखें। लिखते समय मन शांत रखें, क्रोध, भय या जल्दबाजी न हो। हिंदू भक्ति परंपरा में राधे राधे केवल एक संबोधन नहीं बल्कि पूर्णता, प्रेम और कृपा का प्रतीक है। मान्यता है कि जहां राधे राधे का स्मरण होता है वहां कमी नहीं टिकती, चाहे वह सुख की हो या धन की। अब इस कागज को साफ कागज या कपड़े में हल्के से लपेट लें। ध्यान रखें कि ये कागज सीधे आटे को स्पर्श न करे। अब इसे अपने आटे के डिब्बे के अंदर ऊपरी हिस्से में श्रद्धा से रख दें। रखते समय मन में यह भाव रखें, मेरे घर में अन्न की कमी न हो, मेहनत का पूरा फल मिले और धन स्थिर रूप से बढ़ता रहे। हिंदू मान्यताओं के अनुसार आटा जीविका और परिश्रम का प्रतीक है और राधे राधे दैवी कृपा का। जब दोनों एक साथ आते हैं तो घर में धन का प्रवाह संतुलित और स्थायी बनने लगता है। इस कागज को 11 दिनों तक आटे के डिब्बे में रखें। इसके बाद इसे किसी पवित्र स्थान पर रखें या बहते जल में प्रवाहित कर दें। कहा जाता है कि ये उपाय धन को केवल आकर्षित नहीं करता बल्कि उसे घर में टिकाए रखने की शक्ति भी प्रदान करता है। अंत में बस इतना ही समझ लीजिए, धन केवल मेहनत से नहीं आता, धन भाव, नियम और सम्मान से आता है। जब घर में अन्न का सम्मान होता है
जब आटे जैसे साधारण तत्व को श्रद्धा से देखा जाता है तो वही साधारण चीज असाधारण परिणाम देने लगती है। राधे राधे किसी मांग का शब्द नहीं है, ये समर्पण और पूर्णता का भाव है। और जहां समर्पण होता है वहां भाव टिक नहीं पाता। ये उपाय कोई चमत्कार दिखाने का दावा नहीं करता, लेकिन यह आपको उस दिशा में ले जाता है जहां धन शोर मचाकर नहीं, शांति से आता है और फिर घर में टिक जाता है। जब आप इस उपाय को करते हैं तो सिर्फ आटे का डिब्बा नहीं बदलता, आपकी सोच बदलती है, आपका भाव बदलता है और वही बदलाव आपकी आर्थिक स्थिति में प्रतिबिंबित होने लगता है। याद रखिए, लक्ष्मी वहीं निवास करती हैं जहां अन्न का आदर होता है, जहां भक्ति में अहंकार नहीं होता और जहां धन को साधन माना जाता है, लक्ष्य नहीं। अगर आपने ये उपाय श्रद्धा, संयम और धैर्य से किया तो हो सकता है परिणाम तुरंत न दिखे, लेकिन एक समय ऐसा जरूर आएगा जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे और समझेंगे धन कब आया, कैसे आया और कब से घर में टिक गया।